नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे खानपुर। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की कही बात। केदारनाथ मार्ग पर बोल्डर गिरने से हादसा, 5 तीर्थ यात्रियों की मौत। पुलिस और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रुड़की में भाई की हैवानियत आई सामने, भाई ने धारदार हथियार से रेता बहन का गला, प्रेम प्रसंग के चलते की हत्या। जिलाधिकारी ने किया विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण, अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों पर की कार्रवाई, वेतन रोकने और स्पष्टीकरण के दिया निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। खबर सामने आ रही है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खानपुर पहुंचे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, बीजेपी हमेशा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। कार्यक्रम की श्रृंखला का हिस्सा है। संगठन महापर्व चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने तय किया है कि मैं प्रत्येक जनपद के एक बूथ पर स्वयं जाऊंगा। आज मैं रुड़की जिले के बूथ क्रमांक 150 पर मैं पहुंचा हूं। यहाँ पर सस्ता अभियान को गति मिली है। मैंने बूथ के अध्यक्ष से, यहाँ की टीम से कहा है कि ऐसा कोई घर नहीं छूटना चाहिए जहाँ आप जाकर आग्रह करें और भारतीय जनता पार्टी से लोगों अधिक से लोगों को जोड़ें। इसी रकम के कार्यक्रम और व्यापक रूप से कल से हमारे प्रारंभ होंगे। कल सदस्यता का हम जो पॉम्पलेट है उसको लॉन्च करने वाले हैं और घर घर कार्यकर्ता जाएगा। हर 18 साल के व्यक्ति को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जोड़ेंगे। आपने अभी एक बात की कि जो बूथ है उसमें वहाँ के लोग कम दिखाई दे रहे हैं और जो बाहरी लोग हैं अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे 10-12 ही हैं यहाँ पे। नहीं, देखिए क्या है, कुछ कार्यकर्ता आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ के बूथ की संख्या बढ़ चुकी थी। बाद में अच्छी संख्या में लोग आए और क्योंकि घर घर जाना है तो हमारी बूथ टोली थी। हमने रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार पत्थर गिरने के कारण कुछ तीर्थ यात्री मलबे की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि घटना में एक तीर्थ यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मलबे से 3 घायलों को निकाला। इसके साथ ही एक शव भी बरामद किया गया है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जिसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। चले रेस्क्यू अभियान के दौरान कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम को एक और महिला का शव प्राप्त हुआ है। तीन तीर्थयात्रियों की मौत की खबर आई सामने। उत्तराखंड में पुलिस और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केदारनाथ मार्ग पर बोल्डर गिरने से सोनप्रयाग के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 5 मृतकों और 3 घायलों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों से अपील की जाती है कि वह मौसम खराब होने पर 6 बजे के बाद अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे की यात्रा।
रुड़की में घर में खून से लथपथ 22 वर्षीय युवती का शव मिलने से कस्बे में हड़कंप मच गया है। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने ही अपनी बड़ी बहन का गला रेत कर हत्या कर डाली। मौके पर ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। लानपुरा कस्बे में कोतवाली मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की उसके ही भाई के द्वारा हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर फील्ड यूनिट और हम सब लोग यहां आए हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि उक्त युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके ही भाई के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। फिर भी अन्य सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन और जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए हरिद्वार में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने विभिन्न कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जहां जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बेसिक और माध्यमिक जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दर्शन सिंह समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जबकि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय में निरीक्षण के दौरान जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीना रावत और डाटा एंट्री ऑपरेटर गौरव उप्रेती अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित पाए गए सभी अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मेरा ये दृढ़ मानना है कि अधिकारियों को जो समय नियत है समय से कार्यालय में आना चाहिए और समय से ही जो है कार्य संपन्न करने चाहिए। अगर अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनका स्टाफ भी समय से नहीं पहुंचेगा। अगर स्टाफ समय से नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आम जनता को दिक्कत होगी। वो लोग आएंगे और कोई अधिकारी बैठा नहीं होगा तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि सभी को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज 2-3 कार्यालयों में गया था और उसमें 2 अधिकारी अनुपस्थित भी मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पहली बार बयान सामने आया है। जहां पे मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि इसका पूरा विवरण उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे दिया है और इससे उन्हें बड़ा फायदा होने वाला है। जोशी ने कहा कि 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार में मुझे शक्तिमान घोड़ा प्रकरण में फंसाया गया। इसका फायदा ये हुआ कि मेरी बेटी राष्ट्रीय नेता बन गई, जिसमें मैं हरीश रावत का बड़ा योगदान मानता हूं। इसके बाद विपक्ष ने गणेश जोशी पर जमकर हमला बोल दिया और विपक्ष लगातार गणेश जोशी को हटाने की मांग कर रहा है। वहीं गणेश जोशी को अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी साथ मिल गया है। उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज हमने सदस्यता का पत्रक, उसका स्टिकर और ऑफलाइन सदस्यता फॉर्म को भी आज हमने लॉन्च किया है। लगभग 2,39,000 ये कल साय 3 बजे तक का सदस्यता का आंकड़ा उत्तराखंड राज्य का था, जो ऑनलाइन सदस्यता का आंकड़ा था। प्रत्येक दिन सायंकाल 3 बजे आंकड़ा हमको प्राप्त होता है। यह आंकड़ा विधानसभा वार भी होता है, जिले के अनुसार भी होता है और अब तो हर व्यक्ति के मोबाइल पे पहले संख्या आती थी, अब उस व्यक्ति ने किनको सदस्य बनाया वो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर पूर्व गौरव सैनिक कल्याण समिति के धरना प्रदर्शन किया गया। जहां पे पूर्व सैनिकों के प्रदर्शनकारी परियोजना ने कहा है कि रोजाना महिलाओं से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं। बहु बेटियों के साथ छेड़छाड़ से लेकर दुराचार की घटनाएं सामने आ रही है और ये आम हो गई है। इसको लेकर भय का माहौल बना हुआ है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने उपजिला अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी भेजा है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की।
हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए और उनको उत्पीड़न से मुक्त किया जाए। अली गली में इधर उधर ये चोरी छिपे हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए हमारी सुरक्षा की जाए। किससे मांग करनी है? आप सैनिक परिवार से हैं? हम सैनिक परिवार से हैं। हाँ, क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मदद करें, हमें सुरक्षित, जैसे हमें सुरक्षा मिले वो हमारी करें, हमारी बहू बेटियों को सुरक्षित है। हाँ, हमारी बेटियां सुरक्षित है, घर से बाहर। नैनीताल और कुमाऊं मंडल के कई क्षेत्रों में नंदा महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। ये महोत्सव 15 सितंबर तक चलेगा। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के लिए कदली वृक्ष लाया गया, जिन्हें नगर भ्रमण के बाद मंदिर परिसर में रखा गया, जहां स्थानीय महिलाओं और भक्तों ने पारंपरिक परिधान पहनकर कदली वृक्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने नंदा देवी मंदिर में पहुंचकर कदली वृक्ष की विधि विधान के साथ पूजा की और कहा कि मेले की व्यवस्था हर साल बेहतर हो रही है। नंदा महोत्सव का माहौल अद्भुत और दर्शनीय होता है। साथ ही नैनीताल का मानस खंड से भी जोड़ा गया, जहां पर नगर को बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य किए गए। इसके लिए जिला प्रशासन अपने स्तर से कार्य कर रहा है। साथ ही उन्होंने महोत्सव को बेहतर और भव्य बनाने के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की। नंदा देवी महोत्सव में नैनीताल को देखना और वैसे नैनीताल को देखना दोनों अलग चीजें हैं। इस वक्त जो नैनीताल होता है, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कभी नहीं होता है और मेरी कोशिश रहती है हमेशा यहाँ पे रहूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से माता जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, बच्चों को भी, फैमिली को भी। मेले की जो व्यवस्थाएं हैं साल दर साल अच्छी हो रही हैं। इनफैक्ट अब मानस खंड में भी इसको ले लिया गया है और उसके तहत जो काम किए जाने हैं। पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मामला कट्ठूड़ गांव का है, जहां पर गुलदार खंडहर घर के अंदर घुस गया, जहां पर इसे देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को देर रात पिंजरे में कैद कर लिया। गढ़वाल डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के खंडर घर और झाड़ियां गुलदार का आशियाना बने हुए हैं, जिससे गुलदार को छिपने में आसानी होती है। फिलहाल गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज लाया गया, जहां गुलदार का मेडिकल प्रशिक्षण किया गया। गौशाला में, खंडर गौशाला में लेपर्ड दिखा है। जैसे ही घटना की सूचना हमें मिली, तुरंत जो है हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसको हम लोगों ने जो है मौके पर भेजा और कल शाम को 7 बजे से लेकर रात को दोपहर 2 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया। मौके पर हमारी पूरी आरआरटी की टीम, वन क्षेत्र अधिकारी और मैं स्वयं भी था। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो देखा गया कि ये एक 4 से 5 साल की उम्र की एक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक के लिए विधानसभा में प्रवर समिति गठित कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति बनाया गया, जबकि पक्ष विपक्ष के 6 विधायकों को सदस्य नामित किया गया है। विधेयक में नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण का परीक्षण कर प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को 1 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित श्री रामलीला मैदान में खाटू श्याम बाबा के महासंकीर्तन का आयोजन किया गया, जहां पर इससे पहले मंदिर प्रांगण से एक भव्य निशान यात्रा आयोजन किया जाएगा, जो मंदिर से रामलीला मैदान में जाकर संपन्न होगी। श्री लगदातार सेवा दल की ओर से ये महासंकीर्तन शाम को शुरू होगा, जिसमें दिल्ली से आई सोनी सिस्टर और बाजपुर के गोपाल कृष्ण पाली के अलावा गदरपुर से आए जितेंद्र दुबे अपनी मनमोहक भजन की प्रस्तुतियां देंगे। इससे शक्तिनगर स्थित शिव मंदिर में रामलीला मैदान तक बाबा की निशान यात्रा निकाली जाएगी। लगदातार सेवा दल काशीपुर के द्वारा काशीपुर और आसपास के श्री श्याम प्रेमी भक्तों से ज्यादा संख्या में श्री रामलीला ग्राउंड में पहुंचने की अपील की गई है।
उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर पहाड़ी इलाके में जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चमोली, देहरादून, बागेश्वर, कुमाऊं मंडल, उत्तरकाशी सहित टिहरी में गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना जताई है और कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया। और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।